श्री गणेशाय नमः। ज्ञान भक्ति कथा प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता प्रेमियों, यज्ञ क्या है? हिंदू शास्त्रों में यज्ञ की बड़ी महिमा है। सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता के 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के संबंध में बताते हुए कहे हैं कि सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति परमात्मा ने पहले यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि हे मनुष्यों, तुम इस यज्ञ से फलो फूलो और यह यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला हो। इसलिए मनुष्य और यज्ञ जुड़वा भाई हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ मनुष्यता रहेगी वहाँ यज्ञ होगा और जहाँ यज्ञ होगा वहीं मनुष्यता रहेगी। सच पूछिए तो मनुष्यता ही मानव को महान बनाती है। महान व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति तो करता ही है, साथ साथ परहित के भाव से अन्य की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, फलने फूलने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए जिस यज्ञ को ब्रह्मा जी ने एक सुनिश्चित तप बताया है, उसका प्रतीक अग्निहोत्र है। क्योंकि सारा संसार देवताओं प्रकृति के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इस कारण यज्ञ में अग्नि देव को माध्यम बनाकर देवताओं का पोषण किया जाता है और देवताओं से कामना किया जाता है कि देवता लोग हम सब जीवधारियों की उन्नति एवं पोषण में सहायक हों। बचपन में कक्षा 7 या 8 में संस्कृत सुबोध के हिमालय नामक पाठ में पढ़ा है कि भारत देश में तरह तरह के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प होते हैं। उसका कारण सुगंधित वस्तुओं का हवन तथा प्रसन्नचित्त ऋषि मुनियों की तपस्या एवं लोगों की सहृदयता है। यज्ञ में अग्निहोत्र तो वह आवरण है, उसके पीछे मूल भावना तो परमार्थ की है। क्योंकि गीता के 30वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि भूतानि पर्जन्य संभव यज्ञात भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होता है, अर्थात सत्कर्मों का ही दूसरा नाम यज्ञ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। परमात्मा से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है, सद्ज्ञान से सत्कर्म उत्पन्न होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। ऐसा जानकर सुधीजन भगवत भक्त परोपकारी लोग अपने निज की कमाई से प्राप्त जौ, तिल, गुड़, घी, अन्न, द्रव्य आदि को हवन द्वारा सुगंधित, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी होता है। हवन करते समय इदम न मम कहते हैं, यह मेरा नहीं है, हे प्रभु यह तेरा है। इसी तरह मनुष्य कर्म करते हुए प्रभु का कर्म मानकर करे तो उसे अभिमान नहीं होगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं वे स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यर्थ ही पापपूर्ण जीवन जीते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति सनातनम नालोको अस्म यज्ञ से कुतुवन कुरु सत्तम।
जग से बचे हुए अन्न को खाने वाले अमृत को खाते हैं और सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष का तो यह लोक भी नहीं है। तब हे अर्जुन, दूसरा तो कहाँ होगा। इस प्रकार गीताकार भगवान कृष्ण ने मानव जीवन का उद्देश्य यज्ञमय भावनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का निर्माण करना है। इसी मार्ग का अवलंबन करके प्रगति, समृद्धि एवं शांति के पथ पर अग्रसर होना संभव है। इसका मतलब यह है कि प्रगति या कोई भी सफलता एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। यदि कोई किसी के लिए कुछ त्याग न करता, सब अपनी ही आपाधापी में लगे रहते तो हर एक को अपना कुआं खोदकर पानी पीना पड़ता और इस प्रकार सभी घाटे में रहते। किसी का चतुर्दिक विकास न होता। मनुष्य की छोटी छोटी आवश्यक एवं उपयोगी वस्तुएं बनती एवं मिलती हैं जब उसमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों का श्रम एवं मस्तिष्क लगा होता है। वस्त्र को ही लीजिए, किसान कपास उगाता है, रुई निकालता है, कुटीर उद्योग वाले रुई से सूत निकालते हैं, जिस सूत के द्वारा बड़ी बड़ी मिलों में वस्त्र तैयार होता है। वस्त्र मनुष्य के कार्य आता है। यह सहयोग परस्पर बंद हो जाए तो हर व्यक्ति को आदमियों के बंदरों की तरह जीना पड़ जाएगा। नैतिकता, कर्तव्य परायणता का लोप हो जाएगा। इसलिए मनुष्यता को बनाए रखने के लिए सेवा, श्रम, संगठन, दान की ज़रूरत पड़ती है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, कोई तन मन धन से सेवा करता है। तन मन धन से जो सेवा करता है वह उच्च कोटि का सेवक होता है। इसे ही यज्ञीय जीवन कहते हैं। यज्ञीय जीवन जीने से आंतरिक सद्गुण दिन दिन बढ़ते हैं। इन गुणों के आधार पर ही लोग ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं। ऐसी प्रक्रिया समाज में सुचारू रूप से बनी रहे, इसलिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इन यज्ञों का वह उद्देश्य वायु शोधन, प्रकृति की हरियाली, पृथ्वी पर धन धान्य, अन्न की समृद्धि और समस्त जीवधारियों के जीने के लिए शुद्ध वातावरण का सृजन है। और आंतरिक उद्देश्य देवताओं के प्रति श्रद्धा, भावना, कृतज्ञता, धर्म के प्रति आस्था, मानव के प्रति दया, प्रेम, परोपकार है। इन्हीं तत्वों का ध्यान में रखते हुए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के बहाने जनसाधारण को उपदेश दिया है कि हर व्यक्ति यज्ञीय जीवन जिए, सच्ची सुख शांति प्राप्ति करे, प्रगति एवं समृद्धि का रसास्वादन करे और परम गति को प्राप्त करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।